पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। उधर यहूदी को जब इस मौत ज़ाती वाक्य की खबर सुनी तो उन्होंने नबी को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वह चाहते थे कि आखिरी नबी उनके कबीले में पैदा हो, मगर ऐसा न हुआ। उनमें से एक यहूदी शख्स अपने मजहबी पेशवा के पास गया और उसे तमाम वाकया तफसील से बताया। तब उनका पेशवा कहने लगा, मैं इसे पहचान गया हूं। यही वह नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। उसकी दो निशानियां हैं, एक उसके कंधे पर मोहरे नबुवत और दूसरी उसकी निगाहों में रहमत। किसी ने पूछा, तो क्या आप ईमान लाएंगे? वह खामोश हो गया, सर झुका लिया, फिर सिर्फ इतना कहा, हम नहीं चाहते थे कि वह हमारे कबीले में आए, उसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चाचा अब्बू तालिब तिजारत की गरज से शाम का सफर किया करते थे। उस दिन भी अब्बू तालिब शाम की तिजारती सफर की तैयारी कर रहे थे। उसी वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर कहने लगे, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूं। अब्बू तालिब उनकी बात टाल ना सके। चुनांचे अगले दिन वह तजारती सफर पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद तिजारती काफिला बुसरा नामी एक मुकाम पर पहुंचा और वहां आराम करने लगा। उस मुकाम से कुछ फासिले पर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसमें एक बहुत बड़ा आलिम दीन रहता था, जो उस जमाने का अजीम तरीन पादरी माना जाता था। जब काफिला वहां से गुजरने लगा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले के साथ एक ऐसा नौजवान है जो बिल्कुल अलग नजर आता है। उसके बिल्कुल ऊपर एक बादल का टुकड़ा मौजूद था, जो उसके सर पर साया भग्न करते हुए साथ साथ चल रहा था। यह देखकर वह ईसाई पेशवा हैरान रह गया। उसने फौरन अपनी मजहबी किताबें खोलकर देखीं और समझ गया कि यकीनन इस काफिले में आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। तब उसने जल्दी से अपने किसी आदमी को बुलाया और कहा, जाओ, उस काफिले के तमाम लोगों को बुला लाओ, हम उन्हें दावत देंगे। यह सुनकर वह आदमी गया और काफिले के लोगों से कहने लगा, प्यारे भाइयों, हमारे मजहबी पेशवा ने आप सबको दावत पर बुलाया, बराह करम यह दावत कबूल करें। फिर काफिले के तमाम अफराद वहां गिरजा में आ गए। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अब्बू तालिब से कहा, ए काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अब्बू तालिब ने कहा, जी हां, आपका अंदाजा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं इसकी परवरिश कर रहा हूं। तब ईसाई पेशवा ने कहा, ए काफिले के सरदार, याद रखो, तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। इसकी पीठ पर मोहरे नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि इस पर बहुत नजर रखो और इसे कभी अकेला ना छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को इसका इल्म हो गया तो वह इसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इस पर अब्बू तालिब ने कहा, आपको यह खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तर की किताब में इस वाक्य की तफसील पढ़ी है। अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहां ले आओ। अब्बू तालिब उसे लाने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला रवाना हो रहा है। वह फौरन वहां गया और उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? उन्होंने जवाब दिया, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जा रहा है कि दुनिया में आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है। कई दिन पहले हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वह मिल गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तब ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, तुम लोग उसे बेकार ही तलाश कर रहे हो। अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को दुनिया में भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वह उन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रोम चले जाओ। यह सुनकर वह सिपाही वापस चले गए। यूं ही वह दिन गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अब्बू तालिब को गिरजा में बुलाया और कहा, ए काफिले के सरदार, देखा तुमने मेरी बात सच साबित हुई। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी हाथ लग जाए तो वह जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरून मुल्क ना जाओ, वापस चले जाओ। फिर अगले दिन अब्बू तालिब ने बैरून मुल्क सफर तर्क कर दिया और वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, लेकिन वहां कोई इंसान मौजूद ना था। यह देखकर वह रुक गए। फिर उन्होंने देखा कि एक आदमी तकरीबन मुर्दा हालत में पड़ा है। दरअसल वह एक यहूदी था, जो कभी आखिरी नबी को कत्ल करने आया था, लेकिन आज वही नबी अपने हाथ से उसे पानी पिलाकर जिंदा कर रहा था। फिर उसे साथ लेकर काफिला दोबारा सफर पर रवाना हो गया।
यूं चलते चलते काफिला